फ्रेंडली हो जाएगा। पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट हैं, वो सारे एलिमेंट मिलके जितने कंपाउंड बनाते हैं उसका हजारों गुना ज्यादा अकेला कार्बन बनाता है। तो इतने सारे कंपाउंड को स्टडी करना है तो फिर एक अलग से ब्रांच बना दो, समझ गए? तो इसलिए जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जरूरत पड़ी। पहला पॉइंट लिखिए, फॉर्म very large amount of number of, it forms very large number of compounds in comparison to other elements. ठीक है, और ये भी कह सकते हैं कि सारे मिलके जितने कंपाउंड बनाते हैं उससे भी सैकड़ों हजारों गुना ज्यादा ये अकेला बनाता है। ठीक है, हमारी जो पूरी बॉडी है ये किससे बनी हुई है? मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही तो बनी हुई है। ठीक है, या जो भी प्लांट है व्हाटएवर जो हम देखते हैं, फूड है हमारा, सब कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बना हुआ है। वेरी गुड, पहली बात। अब दूसरा क्वेश्चन उठता है कि इतने कंपाउंड बनाता क्यों है? टेट्रावैलेंट तो बहुत सारे, टेट्रावैलेंट कौन कौन है? टेट्रावैलेंट सिलिकॉन भी है, जर्मेनियम भी है, टिन भी है, लेड भी है, और भी हाँ, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट कि ये कैटिनेशन शो करता है, कैटिनेशन। ठीक है, एक टर्म है ये कैटिनेशन। क्या होता है ये? अपने साथ खुद बॉन्ड बनाना। ठीक है, बोलो। हाँ तो लिख लो। हाँ, कैटिनेशन शो करता है, इट शोज कैटिनेशन प्रॉपर्टी, हाईएस्ट कैटिनेशन प्रॉपर्टी। ठीक है, ये सबसे ज्यादा कैटिनेशन शो प्रॉपर्टी शो करता है। फॉर एग्जाम्पल, कहाँ गया? सल्फर ले लीजिए। सल्फर का जो आपने कंपाउंड देखा होगा वो क्या देखा होगा? H2 देखा होगा, और क्या देखा? H6 और H8 मैक्सिमम, यानी आपस में 8 सल्फर के एटम जुड़ करके कोई कंपाउंड बनता है। ठीक है, लेकिन बेटा वो तो कार्बन है ना, तो कार्बन तो बनाता है। हाँ, वो तो हम अभी कर ही रहे हैं कि कार्बन की हाईएस्ट है, वो तो हम मान गए। एलिमेंट, दूसरे एलिमेंट को भी देखते हैं ना कि दूसरे एलिमेंट में कौन ज्यादा बना रहा है। तो दूसरे एलिमेंट में सल्फर जो है H8 बनाता है। और बताओ, फास्फोरस कितने बनाता है? फास्फोरस जो है P4 बनाता है, 4 मैक्सिमम जुड़ते हैं। ऑक्सीजन बताओ, O2 तो कॉमन बनाता है, O3 भी बना लेता है। इससे ज्यादा देखा ऑक्सीजन को आपस में कंबाइन करते हुए? नाइट्रोजन बोलो, ये N2 बनाता है, कभी कभी N3 भी बना लेता है, एजाइड। N3 को क्या बोलते हैं? एजाइड। तो एजाइड भी बना लेता है। बस इतने में इनका मामला जो है वो खत्म। लेकिन कार्बन, कार्बन ग्रेफाइट ले लो। कौन सा वाला? ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट में कितने कार्बन होते हैं? ट्रिलियन। ठीक है, कितने होते हैं? ट्रिलियन, 10 की पावर, ट्रिलियन कितने पावर होती है? 10 की 12। एक ग्रेफाइट के एटम, मतलब कोई आप लेंगे, मान लो पेंसिल की लेड ले ली, तो उसमें कितने एटम है? ट्रिलियंस ऑफ एटम्स हैं आपस में जुड़े हुए। डायमंड ले लो, डायमंड, कार्बन कौन सा वाला फॉर्म? डायमंड, डायमंड। ठीक है, डायमंड में कितने होते हैं? ट्रिलियन, और ज्यादा भी हो सकते हैं, 10 की पावर 12। ओके, कोयला ले लो, वो भी कार्बन की फॉर्म है।
उसमें कितने होते हैं? उसमें ट्रिलियन ट्रिलियन कर दो, क्योंकि डायमंड तो इतना बड़ा मिलता नहीं है, छोटा सा मिलेगा। लेकिन कोयले के तो बड़े बड़े टुकड़े मिलते हैं, पहाड़ मिल जाते हैं, ठीक है ना? इतने कार्बन आइटम आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है? और ऐसा क्यों होता है? हाईएस्ट तो है, अब केमिस्ट्री आ गई। क्यों है हाईएस्ट कैटिनेशन प्रॉपर्टी? भाई अभी तो हमने, अच्छा चलो इसका स्ट्रक्चर भी डिस्कस करते हैं। चलो पहले ये डिस्कस करते हैं क्यों है। बोलो। चार तो सभी बॉन्ड बना रहे हैं, सिलिकॉन भी तो चार बनाता है? सिलिकॉन भी चार बॉन्ड बनाता है, लेकिन कार्बन अपने साथ, अपने ही कार्बन के साथ चार बॉन्ड बनाता है, ठीक है? और फिर अगला वाला कार्बन फिर ये चार बॉन्ड बनाएगा, फिर ये चार बनाएगा, फिर ये चार बनाएगा, फिर ये चार बनाएगा, है? और फिर इसके साथ कार्बन जोड़ दीजिए, फिर ये आगे चलेंगे और ऐसे पूरा एक जाल नेटवर्क बन जाएगा। बोलिए, क्लियर हुई बात? ये नेटवर्क बनता जाएगा। और बनाना है और बना लो, फिर इसके साथ तीन तीन लगा दो, ठीक है? डायमंड का जाकर के गूगल पे या किताब में स्ट्रक्चर देख लें, बढ़ता जाएगा। 3D नेटवर्क चारों तरफ हो जाएगा, ठीक है? सब कार्बन। अच्छा, ग्रेफाइट में भी यही होता है, ग्रेफाइट में भी यही होता है, लेकिन ग्रेफाइट में कैसे होता है? ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, इसके अंदर 3D नेटवर्क नहीं बनता है। क्या बनता है? इसके अंदर प्लेन नेटवर्क, प्लेन शीट लाइक स्ट्रक्चर बनता है। कैसा बनता है? शीट लाइक स्ट्रक्चर। ये देखो ऐसे बनेगा, शीट लाइक स्ट्रक्चर। सॉरी, चार बॉन्ड नहीं, तीन बनेंगे। ओके, हाँ, तीन बॉन्ड बनाता है और एक चौथा बॉन्ड कैसे बनाता है? डबल बॉन्ड। ओके, तो ये शीट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, ऐसे बनता जाएगा। अब इसका भी स्ट्रक्चर जाकर के देख लेना ग्रेफाइट में। जैसे पेपर होता है, एक पेपर, उसके ऊपर दूसरा पेपर, उसके ऊपर तीसरा पेपर, उसके ऊपर चौथा पेपर, ऐसे ग्रेफाइट की एक लेयर बिल्कुल प्लेन, फिर दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर, फिर चौथी लेयर, ठीक है? क्योंकि इसके अंदर पाई बॉन्ड होता है। जब भी डबल बॉन्ड बनता है तो पहला बॉन्ड तो हमेशा सिग्मा बनता है, दूसरा पाई बॉन्ड बनता है। तो पाई बॉन्ड वाला हमने पढ़ा है, पाई बॉन्ड जो होता है वो कैसा बॉन्ड होता है? वीक बॉन्ड होता है। सिग्मा बॉन्ड जो होता है कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉन होता है ये वीकली बॉन्डेड होगा, वीकली बॉन्डेड होगा। तो जैसे ही आप इसको पोटेंशियल प्रोवाइड करोगे, यानी बैटरी लगा दी आपने, एक बैटरी इधर एक इधर, ये लगाई आपने ग्रेफाइट में, तो क्या हो जाएगा? इसमें से करंट फ्लो करने लगेगा। क्यों करने लगेगा करंट फ्लो? इसलिए कि ये जो वीकली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन है, इसका मूवमेंट शुरू हो जाता है, इसको इतनी एनर्जी मिल जाती है कि ये मूव करने लगेगा। लेकिन क्या डायमंड के अंदर कहीं पे पाई बॉन्ड है? नहीं है, सारे सिग्मा बॉन्ड है। यहाँ पर देखो ना, सारे सिंगल बॉन्ड है। कहीं पे किसी कार्बन कार्बन के बीच में है डबल बॉन्ड? कहीं पर भी नहीं है, सारे सिग्मा बॉन्ड है। सारे सिग्मा बॉन्ड है तो सब स्ट्रांगली बॉन्डेड है। स्ट्रांगली बॉन्डेड है तो आप इसके अंदर बैटरी लगाओ, इसमें बैटरी लगाओगे तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो यहाँ पर करंट क्यों फ्लो करता है? ये सब 9th की बातें हैं, आप लोगों को कहीं भी पता होनी चाहिए। ग्रेफाइट में करंट फ्लो करता है, गुड कंडक्टर होता है, और ये डायमंड जो है बैड कंडक्टर होता है। ओके, हाँ। अब आती है बात केमिस्ट्री की। ये तो फिजिकल बातें हो गई। केमिस्ट्री की बात ये आती है कि ये चार बॉन्ड बनाता है, ठीक है? तो सिलिकॉन भी बनाता है, फिर ये इतनी ज्यादा कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्यों शो करता है? दिस इज $1 बिलियन क्वेश्चन, ठीक है? हाँ, कि ये कार्बन चार बॉन्ड बना रहा है, ओके सर, नो प्रॉब्लम। सिलिकॉन भी बना रहा है चार बॉन्ड,
ये क्यों नहीं शो करता, ऐसी प्रॉपर्टी कार्बन क्यों शो करता है? दिस इज द केमिस्ट्री। ये हमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है। देखिए इसकी शेल कौन सी होती है जो पार्टिसिपेट करती है? एल, सेकंड शेल। ठीक है, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कौन से वाले पार्टिसिपेट करते हैं? 2s और 2p वाले। ठीक है, क्लियर हुई बात? इसमें 2 होते हैं और इसमें भी 2 होते हैं, फिर हम ये एक्साइट करके यहां ले आते हैं, तो ये वाला जो है क्या हो गया, सब में एक एक आ गए, तो अब ये 4 बॉन्ड बनाने लगता है। ये काम सिलिकॉन में जब आता है नंबर इसका, तो इसमें क्या होता है, इसमें भी 2 होते हैं इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 होते हैं इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये 3s और 3p शेल होती है, 3s और 3p शेल होती है। और जब ये एक्साइट करोगे आप इसको यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी सिंगल और तीनों में सिंगल सिंगल बॉन्ड, तो 4 बॉन्ड ये भी बना रहा है। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, यहां पर अगर दूसरा कार्बन आकर के बॉन्ड बना रहा है, एक दूसरा कार्बन आ गया, उस कार्बन ने आकर के इसके साथ बॉन्ड बनाया, इसने इसके साथ, इसने इसके साथ, इसने इसके साथ, इसके साथ, तो किसके किसके बीच में बॉन्ड बना, 2s 2s के बीच में बना, और यहां पर 2p 2p के बीच में बना। और यहां पे अगर सिलिकॉन ने आकर के बॉन्ड बनाया, क्योंकि कैटिनेशन किसको कहते हैं, सेम एलिमेंट के बीच में बॉन्ड बनने को कहते हैं ना कैटिनेशन, अभी बताया। तो यहाँ पर किसके किसके बीच में बना, 3s के बीच में, और यहाँ पर 3p के बीच में बना। और मैंने क्या बताया था बॉन्डिंग के अंदर, केमिकल बॉन्डिंग में, कि बॉन्ड जो थर्ड शेल्स के बीच में बनता है ये बहुत वीक होता है। थर्ड शेल्स के बीच में बनने वाला बॉन्ड बहुत वीक होता है, इसलिए थर्ड शेल वाले आपस में बॉन्ड नहीं बनाते हैं। वो सेकंड शेल वाले के साथ बना लेगा, ये सिलिकॉन कोई सेकंड शेल वाला आइटम हो, खुद कार्बन हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, फ्लोरीन हो, उसके साथ फटाफट बॉन्ड बना लेगा, समझिए, क्योंकि वो बॉन्ड फिर भी स्टेबल होता है। लेकिन थर्ड शेल किसकी होगी, थर्ड पीरियड वालों की। ये सब थर्ड शेल वाले हैं, ये सब सेकंड शेल वाले हैं, ये दोनों फर्स्ट शेल वाले हैं। ठीक है ना, जो पीरियड वो शेल। तो यहाँ पे थर्ड शेल के बीच में क्योंकि बॉन्ड बनता है, इसलिए ये बॉन्ड वीक होता है। जब बॉन्ड वीक होगा तो बनेगा वो टूट जाएगा, तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ना। और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया तो ये रहेगा, ये टूटेगा नहीं। तो दिस इज द रीजन कैटिनेशन ये शो करता है और बाकी एलिमेंट शो नहीं करते हैं। तो इस बात को लिखे, तो यहाँ पर क्या रीजन लिखेंगे, यहाँ पे रीजन लिखेंगे बिकॉज द कार्बन हैज वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेकंड शेल which can form with second shell electron of other carbon. Which can form stable bond or strong bond with second shell electron of other carbon. ठीक है, बट इस केस ऑफ सिलिकॉन थर्ड शेल है, और थर्ड शेल वाले आपस में जब बॉन्ड बनाते हैं तो वीक बॉन्ड बनाते हैं। थर्ड शेल वाले आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो वीक बनाएंगे, तो तीसरी शेल, थर्ड शेल और सेकंड शेल मिलके बनाएंगे तो स्टेबल बना लेंगे। लेकिन थर्ड शेल और थर्ड शेल बनाएंगे तो कैसा बॉन्ड बनाएंगे, वीक बॉन्ड बनाएंगे। बस इस बात को याद रखिए, इससे ज्यादा इतने में ही काम चल जाएगा। ठीक है, और जौन सा पीरियड होता है वही शेल होती है एलिमेंट के अंदर। ठीक है,
जर्मेनियम तो आएगा कौन सा, 4th शेल में। तो इसका भी हाँ बहुत वीक होगा। ठीक है ठीक है ना। शेडिंग इफेक्ट से कुछ काम होता है क्या? ना ये शेल्स का जो है इसमें रीजन वो शेडिंग इफेक्ट का है? नहीं, बस बॉन्ड लेंथ का है सारा खेल। ठीक है, हाँ बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है सेल लंबे होने बड़े होने की वजह से, तो उसकी वजह से बॉन्ड एनर्जी जो है कम हो जाती है और तो आसानी से ब्रेक हो जाएगा। थोड़ा सा ही एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर पे ही ब्रेक हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। तो कार्बन के इतने ज्यादा, फिर से मैं शुरू करता हूँ अपने उसी पॉइंट को, कार्बन के इतने ज्यादा कंपाउंड क्यों बनते हैं? क्योंकि कार्बन कैटिनेशन शो करता है। और कार्बन कैटिनेशन क्यों शो करता है? इसलिए कि कार्बन कार्बन आपस में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं। और वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्यों बनाते हैं? क्योंकि इनसे इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में पाए जाते हैं। ठीक है, तो सेकंड शेल में बनने वाला बॉन्ड क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। चलिए वेरी गुड। तो ये हो गई हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत। अब हम लोग आते हैं, सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नामकरण करते हैं। तो आइए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नामकरण करें। हाँ, IUPAC क्या है इसकी फुल फॉर्म? ठीक है, इसका नाम है, ये एक केमिस्ट की यूनियन है इंटरनेशनल। उस यूनियन का ये नाम है। वो जो भी डिसीजन लेती है केमिस्ट्री के बारे में वो पूरे वर्ल्ड ओवर वैलिड है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, तो अप्लाइड पार्ट जो है फिजिक्स में पढ़ाया जाता है, वो सारी इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाता है। प्योर पार्ट प्योर केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में पढ़ाया जाता है। तो ये हो गई हमारी IUPAC। अब ये हमें क्या करता है? ये हमको नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में हमको बताया है। इन्होंने कुछ रूल दिए हैं। ठीक है, वो रूल को हमें फॉलो करना है। ठीक है, चलिए। तो कोई भी नाम लिखेंगे उसमें 3 पार्ट होंगे। कोई भी नाम लिखेंगे उसमें 3 पार्ट होंगे। एक पार्ट, दूसरा पार्ट एंड तीसरा पार्ट। पहले पार्ट को हम बोलते हैं प्रीफिक्स। ठीक है, और इसमें क्या आएंगे? सब्स्टिट्यूएंट। ओके, दूसरा पार्ट जो होगा ये कहलाता है रूट वर्ड। रूट वर्ड यानी मेन वर्ड, चेन, लेंथ भी कह सकते हैं। कितने चेन की, कितने कार्बन की, कार्बन चेन लेंथ कह सकते हैं। तीसरा पार्ट जो आएगा वो आएगा सफिक्स। क्या आएगा? सफिक्स। सफिक्स आएगा। इसमें क्या आता है? इसमें डबल बॉन्ड आएगा, ट्रिपल बॉन्ड आएगा, फंक्शनल ग्रुप आएंगे, फंक्शनल ग्रुप, ये सब चीजें। ठीक है, इन 3 पार्ट से मिल करके किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम बना हुआ है। लिख लिया? चलिए, सागर तुम मुस्तकिल बात कर रहे हो, मुस्तकिल बोल रहे हो तुम, मुझे डिस्टर्बेंस हो रही है। प्लीज, अगर बात करने में कोई वो हो रही है तो आप दूसरे बेंच पे बैठे हो। ऐसी क्या बात हो रही है? ऐसी तो मुस्तकिल आवाज आ रही है। कोई जरूरी बात हो रही है? लेक्चर से निकाल। अब की बार ऐसा करूंगा, अलग सागर तुमको यहाँ बैठाऊंगा अगर अब की बार तुम्हारे टेबल से आवाज आई। चलो, अच्छा ये बताओ, एक कार्बन अगर हो तो कंपाउंड को क्या बोलते हैं? एक कार्बन का कंपाउंड हो तो उसे क्या बोलते हैं? अरे यार, मिथ बोलते हैं। 2 कार्बन हो इथ, ठीक है। 3 कार्बन हो प्रोप, 4 ब्यूट, ठीक है ना। 5 हो पेंट। इतना तो सबको मालूम होगा, है? अब उसके बाद बाकी तो नंबर के हिसाब से इंग्लिश का नंबर चलता है।
6 हो जाएंगे तो हेक्स हो जाएगा, वेरी गुड। 7 हो जाएंगे तो हेप्ट हो जाएगा, वेरी गुड। आज तो मजा आ गया, कई लोगों की आवाज आ रही है। ऑक्ट हो जाएगा और 9 कार्बन नॉन हो जाएगा और 10 कार्बन तो डेक हो जाएगा। बोलो जी, किसी को प्रॉब्लम है? चलिए ये लिख लिया, आगे चलते हैं। अब इसमें 3 तरीके के हम लोग जो है वो फिलहाल चेन पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे एल्केन। एल्केन क्या पढ़ेंगे? एल्केन। तो पहले एक कार्बन वाले एल्केन को क्या, इसका फॉर्मूला किसी को याद है? बोलिए। CN और CnH2n+2 इन तमाम यही है फॉर्मूला है, CnH2n+2। n की वैल्यू 1 रखो तो 1 कार्बन और हाइड्रोजन के 4, हाइड्रोजन के 4। चलो जल्दी से नाम लिखो इनका, 2 का 10 के 10 नाम लिखो जल्दी से, मैं सबका। हाँ चलो एक आध और लिख देता हूँ, ब्यूटेन वाला भी लिख देता हूँ। तो n की जगह 4 लिखेंगे तो C4H 2 चौक 8 और 2 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, ये कंपाउंड क्या कहलाते हैं? एल्केन कहलाते हैं। और इनको हम लोग क्या कहते हैं? इस तरह की सीरीज को होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज कहते हैं जी। ठीक है, 20 मिनट। ठीक है, क्या कहते हैं? होमोलोगस सीरीज। क्या होना जरूरी है होमोलोगस सीरीज में? ये भी हो सकती है और भी बहुत सारी होमोलोगस सीरीज हो सकती है। क्या होना जरूरी है होमोलोगस सीरीज में, कोई बताएगा? किसी को याद नहीं है, सबने पढ़ा हुआ है। डिफरेंस CH2 का होगा हमेशा। डिफरेंस किसका होगा? CH2 का। अल्टरनेट कंपाउंड के अंदर अगर CH2 का डिफरेंस आ रहा है तो उस पूरी सीरीज को क्या कहेंगे? होमोलोगस सीरीज कहेंगे। लिखो इस बात को। तो हर जगह जहां भी अल्टरनेट कंपाउंड्स के अंदर जो डिफरेंस है वो CH2 का आएगा, वो क्या कहलाएगी? होमोलोगस सीरीज। हो गया? चलिए गुड। अब आगे चलें, अब नाम लिखना शुरू करते हैं। तो एक कंपाउंड में पहला ले रहा हूं, तो 1 2 3 4 5 6 7। हाँ देखो, कार्बन 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 1 2 3 4 5 6 7 8, नहीं 7 लेता हूँ बस। दूसरा 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको वैसे करो। चलिए, ये मैंने खाली CC लिख दिया है, इससे समझ में आ रहा है सबको? क्या नहीं आ रहा? चलो एक बार मैं बता देता हूँ। क्या बता देता हूँ कि ये जो कार्बन है, एक बॉन्ड तो कार्बन के साथ बना रहा है, ध्यान से सुनिए मेरी बात। एक बॉन्ड कार्बन के साथ बना रहा है, ये वाला 2 बॉन्ड कार्बन के साथ बना रहा है, ये भी 2 बना रहा है, ये भी, ये 3 बना रहा है, 1 2 3। ठीक है, बाकी जितने भी बॉन्ड हैं वो किसके साथ बना रहा है? हाइड्रोजन। इसके साथ हाइड्रोजन के साथ। तो जरा जल्दी से हाइड्रोजन लगाइए, किसमें कितने लगेगी हाइड्रोजन? जल्दी से लगा के बताइए, स्ट्रक्चर बनाइए और इसमें हाइड्रोजन लगाइए। और कल मैं सबकी नोटबुक में चेक करूंगा, ये डेकेन तक सारे कंपाउंड और उनकी ऐसी चेन बना दी, उसमें हाइड्रोजन लगा करके पूरी जो है वो स्ट्रक्चर चेक करूंगा। हाइड्रोजन लगाइए सब में। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? कार्बन जो है हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं?
टेट्रावैलेंट। क्या बोलते हैं? टेट्रावैलेंट। 4 बॉन्ड हमेशा बनाता है। और 4 बॉन्ड जब भी हमें दिखे इस तरीके का स्ट्रक्चर, तो ये समझ जाना चाहिए कि बाकी जितने बॉन्ड रह गए हैं वो सब हाइड्रोजन के साथ बन रहे हैं। तो बस बना दिए हाइड्रोजन के साथ। तो देखिए एक बॉन्ड ये बन रहा है तो 4 बॉन्ड बनने चाहिए, तो 3 बॉन्ड बाकी किसके साथ बन रहे हैं? हाइड्रोजन के साथ। क्लियर हुई बात? रजा? ठीक है। ये वाला कितने बना रहा है? 2, तो ये 2 बाकी हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। ये भी कितने बना रहा है? 2, तो 2 हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। ये कितने बना रहा है? 1, 2, 3 बॉन्ड ऑलरेडी बन रहे हैं, तो एक ही बॉन्ड की गुंजाइश है, वो हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। ठीक है। पहले गिनती कर लेनी है कितने बॉन्ड बन रहे हैं कार्बन के साथ, उसके बाद बाकी हाइड्रोजन लगाने हैं। 4 में जो भी कम है, यहाँ पर भी 2 लगेंगे, यहाँ पर भी 2 लगेंगे, यहाँ पर कितने लगेंगे बोलो? 3, क्योंकि एक बॉन्ड खाली बन रहा है। क्लियर है? ऐसे ही यहाँ पर भी 3 लगेंगे, यहाँ पे 2 लगेंगे। बन गया सबका? मेरे साथ साथ बन जाना चाहिए, इसलिए कि टाइम नहीं है। और यहाँ पे ये 2 लग गए, तो ये स्ट्रक्चर हो गया कंप्लीट। ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकता हूं मैं। देखिए ये एक तरीका हो गया। पहला तरीका जो मैंने लिखने का बताया था वैसे ही मैं लिखूंगा हमेशा, हाइड्रोजन वाइड्रोजन नहीं लगाऊंगा। आपको खुद समझ जाना है कि हाइड्रोजन कितने लगे हुए हैं, ये आपकी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए आज के बाद। और इसलिए 10 वाले जितने भी डेकेन तक कंपाउंड है सब में हाइड्रोजन स्ट्रक्चर ऐसा बनाओगे सबका। तो जब ऐसा बना लोगे तो अपने आप प्रैक्टिस हो जाएगी। अब देखिए इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ। ये 3 हाइड्रोजन लगे हैं तो CH3, यहाँ पे 2 लगे हैं तो CH2, यहाँ पर 2 लगे हैं, ये भी CH2, यहाँ पर कितना लगा है? 1 लगा है तो CH, यहाँ पे क्या लगा है? 2, तो CH2, यहाँ पर कितना लगा है? 2, तो CH2, यहाँ पर कितना लगा है? 3, तो CH3, और CH वाले के नीचे एक कार्बन लगा है, तो ये इससे कितने हाइड्रोजन लगे हैं? 2, तो CH2, इससे कितने लगे हैं? CH2, इससे कितने लगे हैं? CH2, इससे कितने लगे हैं? CH3। बोलिए, क्लियर हो गई बात? तो वो भी तरीका है लिखने का, ये भी तरीका है, और जो मैंने आपको खाली चेन कार्बन की बना दी थी ये भी तरीका है। कौन सी खाली चेन बनाई थी कार्बन की? C 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8। खाली ऐसे बनाऊं, यही मैं करूंगा। ऐसे बनाऊं, ये भी यही है। ऐसे बनाऊं, ये भी यही है। तीनों सेम। ठीक है। तो तीनों आपके दिमाग में फौरन आने चाहिए। इतनी प्रैक्टिस आपको करनी है, कुछ नहीं करना, खाली बस हाइड्रोजन लगाइए। हर कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा। जितने कार्बन के नेटवर्क में बन रहे हैं वो कम कर दिए 4 में से, बाकी हाइड्रोजन लगा दिए। हाँ बेटा बोलो, कोई भी बात पूछनी है पूछ लो, आज सब इजाजत है, कल से इजाजत। वैसे तो तुम पूछोगे ही नहीं, लेकिन कल से जो है वो समझ में आना चाहिए। चलो अब देखो, पहला रूल लिखो, रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या कहता है? पहला रूल है चूज द लॉन्गेस्ट चेन। पहला रूल क्या है? चूज द लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है। तो इसमें हमको कौन सी क्या चूज करना है? इस कंपाउंड का नाम देने के लिए हमको ये चूज करना है कि इसमें सबसे लंबी चेन कौन सी बन रही है। बताइए, कौन बताएगा सबसे लंबी चेन? देखो कितनी चेन बन रही है, एक तो ये बन रही है, ये चेन है सीधी है। कितने कार्बन है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। तो सीधी भी है, 7 कार्बन है, तो सीधी वाली को हम प्रेफरेंस दे देंगे।
लेकिन क्या कोई टेढ़ी इससे ज्यादा कार्बन की है? हाँ। बोलो कौन सी वाली? इससे ज्यादा कार्बन की होगी तो उसको प्रेफरेंस देंगे। बोलिए कौन सी है इससे ज्यादा कार्बन की? इसको गिनती करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ये वाली तो ज्यादा लंबी है, भी तो चेन है, थोड़ी सी तिरछी हो गई तो क्या हुआ? है तो कंटिन्यूटी में ना, क्यों जी? तो ये वाली चेन ये कितने कार्बन की है? ये 8 कार्बन की है। तो लॉन्गेस्ट चेन कौन सी हुई? 8 कार्बन। ठीक है, तो जो लॉन्गेस्ट चेन होगी वही कंपाउंड का नाम होगा। तो 8 कार्बन वाले कंपाउंड को क्या नाम दिया था? जल्दी से चेक करो, दिखाई नहीं तुमने, इसलिए तो प्रॉब्लम हो रही है। ये देखो 8 कार्बन वाले को और इसमें लग जाएगा ए, ऑक्टेन। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा, कहाँ गया? ये रहा, इसका नाम लिखिए जल्दी से, क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा ऑक्टेन। ऑक्टेन ये इसका कौन सा वर्ड है? रूट वर्ड है। 3 बताए थे ना, 3 वर्ड आएंगे। पहला कौन सा था? पहला था नाम लिखने से पहले, पहला था प्रीफिक्स, उसमें क्या आते हैं? सब्स्टिट्यूएंट। दूसरा क्या है? रूट वर्ड, मेन चेन की लंबाई के हिसाब से नाम दिया जाएगा। तीसरा क्या है? सफिक्स, जो उसमें फंक्शनल ग्रुप होगा उसके हिसाब से नाम दिया जाएगा। वेरी गुड। तो अब हम लोग चलते हैं, रूट वर्ड हमने ढूंढ लिया। अब ये बताइए कि 8 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है, ये नाम हो गया ऑक्टेन। अब इसमें हमें सब्स्टिट्यूएंट, तो जो हमारे सब्स्टिट्यूएंट होते हैं वो उसके अलावा चेन में जो कुछ लगा होता है वो क्या कहलाता है? सब्स्टिट्यूएंट कहलाता है। क्या कहलाता है? सब्स्टिट्यूएंट। तो ये जो लगा हुआ है, ये एक चेन जो लगी हुई है, ये वाली, ये एक छोटी सी नन्ही सी चेन लगी हुई है, नहीं लगी हुई है? इसको क्या बोला जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट। ये है सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट जो होता है उसको पहले लिखते हैं, तो बीच में आ गया ऑक्टेन, और पहले क्या लिखा? पहले लिखा सब्स्टिट्यूएंट। तो ये कितने कार्बन का है सब्स्टिट्यूएंट? 3 कार्बन का है, और 3 कार्बन वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोपेन। ठीक है, हाँ, वेरी गुड। 3 कार्बन वाले का फॉर्मूला बताओ। C3H8, तो ये कहलाएगा प्रोपेन। इसमें से अगर मैं एक हाइड्रोजन माइनस कर दूं तो ये हो जाएगा C3H7, इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइल। क्लियर हुई बेटा बात? तो जिसमें से भी एक हाइड्रोजन निकालोगे, इथेन में से एक हाइड्रोजन निकालोगे तो क्या बन जाएगा? इथाइल। मीथेन में से निकालोगे तो मिथाइल, ब्यूटेन में से निकालोगे तो ब्यूटाइल, पेंटेन में से निकालोगे तो पेंटाइल। ठीक है, तो एक होमवर्क में और चीज ऐड कर लो कि सबका जो है एक एक हाइड्रोजन निकाल करके नाम भी लिखना है। ठीक है, तो ये कहलाता है एल्केन, और ये क्या कहलाता है? एल्काइल। एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप कहलाता है। ठीक है, तो ये किसका काम करता है? एल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट का काम करता है। तो इसका नाम क्या लिखा जाएगा? पहले प्रोपाइल। प्रोपाइल, ये नाम लिख दिया। अभी इसमें एक कमी और रह गई है। हाँ, कैसे पता चलेगा ये प्रोपाइल कहाँ लगा हुआ है? भाई इस पे भी लगा हो सकता था, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी। तो हमें ये नंबर बताना होगा कि कौन से नंबर के कार्बन पे लगा हुआ। ठीक है, तो दूसरी चीज क्या करेंगे? तीसरी चीज कि ये किस नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है वो नंबर देंगे। तो कौन से पे लगा है? यहाँ से गिनती हमने ये वाली चेन ली है ना, रेड वाली, तो ये 1 है।
ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। इसी 4 वाले से तो लगाए, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 4 प्रोफाइल। ठीक है। अब नाम से ही आप इस स्ट्रक्चर को बना सकते हो, नाम से ही स्ट्रक्चर को बना सकते हैं। तो 4 प्रोफाइल ऑक्टेन। इसके आगे कोई और फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ। डबल बॉन्ड नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो हम क्या करेंगे? बस ये नाम हो गया। तो इसको लिखिए जल्दी से। चलिए, हो गया। अब एक और क्वेश्चन किया जाए। 1 2 3 4 5। फिर से बना रहा हूं। 1 2 3 4 5। क्या हो, क्या प्रॉब्लम हो? चलिए, क्या नाम बताओ, क्या प्रॉब्लम है? कुछ तो है, तो फिर मुझे डिस्टर्बेंस हो रही है ना। यहाँ पे मैंने एक लगाया, यहाँ पे एक कार्बन लगाया। चलिए, इसका नाम बताइए, कैसे लिखा जाए? क्या नाम होगा इसका? 1-methyl 2-ethyl anti 2-methyl 3-ethyl इसमें लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की है? 5। बताओ। अगर नहीं, खड़े होकर बताओ, और अपनी बात पीछे जाके बैठे। चले, यहाँ बताओ, बात बहुत ये है 5 होगी। ठीक है, चलिए पीछे जाके बैठिए। बात नहीं करेंगे, आप पीछे जाके बैठिए, बात कर रहे हैं मुस्तकिल। मुझे बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है। आपने कौन सी चेन ली? आपने स्ट्रेट ली है, तो इसमें भी 5 है, ये बात सही है। अगर मैं ये वाली ले लूं तो इसमें भी 5 है। बोलिए, इसमें 5 है। 1 2 3 4 5। ओके, और ऊपर वाली में लिया तो भी 5 है। 1 2 3 4 5। तो मामला फंस गया। आप क्या करें? दोनों 5-5 है। अच्छा, दोनों का नाम लिखो जरा सा, नाम लिखो। तो पहले वाले के लिए ये सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है? ओके, इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम है आइसोप्रोपाइल। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा आइसोप्रोपाइल, और 5 कार्बन का पेंटेन। ठीक है, ये नाम हो गया। दूसरा नाम अगर मैं ये वाली लेता हूं तो क्या नाम आ रहा है? अब 2 सब्स्टिट्यूएंट है। बोलिए, 2 सब्स्टिट्यूएंट दिखाई दे रहे हैं सबको? कौन कौन से? एक ये वाला सब्स्टिट्यूएंट है जो तीसरे कार्बन से लगा है, एक कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट है जो चौथे से लगा हुआ है।
तो क्या आ जाएगा बोलिए? 5 कार्बन का पेंटेन हो गया, और सब्स्टिट्यूएंट का नाम तीसरे पे लगा हुआ है इथाइल, और चौथे पे लगा हुआ है 4 मिथाइल। ये नाम हो गया। अभी वो भी करेंगे। हाँ, किसको सही कहा जाए? अब एक पॉइंट और उठाया गया कि अगर मैं गिनती इधर से करूं, यही वाली चेन की सीधी वाली की 1 2 3 4 5, तो देखो नाम अलग आ रहा है। कई प्रॉब्लम आ रही है ना। एक नाम तो ये आ गया पहला जो मैंने लिया, दूसरा नाम ये आ गया, अब तीसरा एक और नाम आ रहा है। क्या नाम आ रहा है इधर से गिनती करने पे? बोलिए। 2 मिथाइल। आपने क्या लिखा है? हाँ, एक ये है 3 इथाइल, 2 मिथाइल जिसने लिखा है गलत लिखा है, 2 मिथाइल, ठीक है। और क्या आया? पेंटेन। चलिए अब देखिए, इसमें ये वाला भी गलत है, ये वाला भी गलत है। 2 मिथाइल पहले जिसने लिखा था और इथाइल बाद में लिखा था वो भी गलत है, सिर्फ ये वाला सही। ठीक है, तो इसको हम कवर करेंगे रूल नंबर 2 में। तो रूल नंबर 2 क्या कहता है? देखिए रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 कहता है, पहले ये तीनों नाम लिखे आप लोगों ने? नहीं लिखे? फिर उसके बाद उसको काटिए कि ये दोनों गलत है, ये सही है।